करते हैं। पहली खबर सीएम योगी के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर प्रयागराज पहुंचकर माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे, तो वहीं अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। 24 की तैयारी के लिए यूपी बीजेपी ने कमर कस दी है। तीसरी खबर आपको बताते चले कि लखनऊ में दोपहर 2 बजे एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में क्षेत्रीय छत्रप और दिग्गज पहुंचेंगे। साथ ही साथ खबर यह भी है कि युवाओं के रोजगार से जुड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो रही हैं। तो 3 बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तीनों खबरों पर दिन भर नजर रहेगी और हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहाड़ों में हो रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत इसके प्रकोप में है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी यही हालात है। एनसीआर इलाकों में ठंड बरकरार है और कोहरे का कहर दिखाई दिया है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान दिखे हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लो विजिबिलिटी के चलते जो लोग सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यानी कि जो लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जो 50-60 की स्पीड में चलाते हैं, वो आज 10 से 20 की स्पीड में गाड़ी चलाकर अपने अपने ऑफिस पहुंचे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर दोपहर 2 बजे बैठक होगी। बीजेपी की बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। और हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, इस बड़ी बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या एजेंडा? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक आयोजित होगी। उस बैठक ये 2 बजे से शुरू हो जाएगी। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। वही राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया जाएगा। जो दिल्ली में बैठक हुई थी संगठनात्मक, उस बैठक से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो संगठन के पदाधिकारियों को दिए जाएंगे और नीचे तक उस संदेश को पहुंचाया जाएगा। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने और जो चुनावी अभियान है उनको बूथ स्तर तक संचालित करने की रणनीति पर आज मंथन होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संकेत। इंडी गठबंधन को बूथ पर घेरने के लिए बीजेपी ने सियासी चक्रव्यूह की रचना की। 1,65,000 संगठनात्मक बूथ को और मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी की सभी 24 विभागों की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जो शहर से गांव तक, प्लेट से झुग्गी झोपड़ी तक डोर टू डोर दस्तक देंगे। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम तैयार हो चुका है। यूपी में 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला मिल गया है। बैक टू बैक दिल्ली से यूपी तक मंथन और चुनावी चिंतन, जिसमें बूथ को और मजबूत करने पर फोकस किया गया है और उन 24 विभागों को भी जिम्मेदारी मिल गई है जो अब झुग्गी झोपड़ी तक प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेंगे। दरअसल यूपी में 1,65,000 संगठनात्मक बूथ हैं। उत्तर प्रदेश में 1,430 के करीब मंडल हैं। अब बीजेपी के सभी 24 विभाग बूथ स्तर पर टीम गठित करेगी। बीजेपी हर बूथ पर विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। यानी उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े चेहरे इस अभियान को और धार देने के लिए जमीन पर उतरने वाले हैं। सीएम योगी से लेकर भूपेंद्र चौधरी तक अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं और घर घर दस्तक देने के लिए कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में जो कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना को लेकर हम लोग नीचे तक जाएंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठकें हैं। हम कल भी बैठेंगे। आज मोर्चों की, प्रकोष्ठों की, विभागों की बैठक है। पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। जिस बूथ मजबूत अभियान के तहत बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में डंका बजाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडा गाड़ा, उस बूथ मजबूत अभियान के तहत 24 के रण में भी बीजेपी दम दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। आप देख सकते हैं इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी
और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे पदाधिकारी मौजूद हैं। दरअसल इस बैठक में मंथन किया गया, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के विभाग हैं, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों और विभागों के जो संयोजक हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संबोधित किया और सीधे तौर पर ये निर्देश दिए कि अब सभी विभाग और सभी जो प्रकोष्ठ हैं उनकी बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए। बीजेपी ने बाकायदा जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर सशक्त बूथ और सशक्त मंडल अभियान की एक स्पेशल टीम तैनात की थी, जो इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी के सभी 24 विभाग और 22 प्रकोष्ठों की बूथ स्तर पर टीम गठित होगी, जिसके पास डोर टू डोर कैंपेन करने का जिम्मा होगा और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 1 बजे संगम पहुंचकर वहां बन रहे स्नान घाटों, मार्गों और पीपा पुल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम वीआईपी किला घाट पहुंचकर महाकुंभ के तहत ही निर्माणाधीन पक्के घाट का निरीक्षण करेंगे। अक्षय वट कॉरिडोर परियोजना की प्रगति देखने भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पतालपुरी और सरस्वती कूप का भी निरीक्षण करेंगे। आपको बताते चलिए, प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू हो रहे माघ मेले और 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां परखने के लिए सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी का प्रयागराज आगमन बुधवार को माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू हो रहे माघ मेले और 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारी को परखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है सीएम योगी 4 घंटे के दौरे पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। सीएम योगी 12:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी आज कौशांबी भी जाने का कार्यक्रम है। महाईश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के दौरे को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कौशांबी के दौरे पर रहेंगे। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 60,244 पद भरे जाएंगे, जिसकी आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है। पुरुष की अधिकतम उम्र जो है 25 की गई है, जबकि महिलाओं की अधिकतम उम्र जो है वो 28 की गई है। तो अभ्यर्थियों की मांग और सीएम ने लिया है यहां पर संज्ञान। देखा जा रहा है कि आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 22 से बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया है और महिलाओं के लिए 25 से 28 साल कर दिया गया है। तो उम्र सीमा जो है वो 3-3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। चाहे पुरुष की बात करें या फिर महिला की बात करें, तो पुरुष अभ्यर्थी है अगर तो 22 से बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया है और महिला अभ्यर्थी है अगर तो 25 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दिया गया है। और यूपी पुलिस भर्ती में आवेदन जो है वो आज से शुरू है। पहले जैसे सर 22 साल था और अब उन्होंने 3 साल और बढ़ा के 25 साल कर दिए। इससे क्या है, जो लोग अपना ड्रीम सोचते थे और 25 साल से पहले मतलब 22 साल से ऊपर निकल जाते थे और उनके पास फिर कुछ एबिलिटी नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं थे, एलिजिबिलिटी नहीं रहती थी, तो वो उनको ऑप्शन मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी और बढ़ेंगी। मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया किया है, क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं उनको जैसे पहली बात तो ये है कि भर्ती आने में देर हो गई और उन्हें अब क्या है कि 25 साल तक मौका मिल रहा है, तो और बढ़िया बात है। मेरे हिसाब से तो ये है। देखो, मैंने भी पुलिस की तैयारी कर रखी है, बट मैं अब वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है तो वो जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा किया ये 3 साल बढ़ा दिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी थे जो पहले फेल हो चुके थे
उसके बाद अब जो 3 साल ज़्यादा कर दिए हैं उन्होंने, दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं 24 का हुआ हूँ, तो मैं भी एक बार और ट्राई करना चाहूँगा। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ का फ़ायदा बहुत मिलेगा युवाओं को। अगर जो 22-23 साल तक पहले तैयारी कर रहा था, अगर फेल हो जाता है तो उसको 2-3 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इससे युवाओं के अंदर एक नया जोश आया है और वो दोबारा अपेक्षा करेंगे कि हमारी पुलिस में भर्ती हो जाएगी। सीएम योगी के फैसले से युवाओं में खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले अधिकतम आयु 22 साल थी, जिसको अब 25 साल कर दिया गया है। तो वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष थी, जिसको 28 वर्ष कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी 3 साल की छूट अधिकतम आयु में दी जाएगी। सीएम योगी के इस फैसले से उन युवाओं में खुशी की लहर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे थे। 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे लाभार्थियों से बातचीत का कार्यक्रम है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री, सांसद विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद पीएम मोदी ने देश में लाभार्थियों से कई बार बातचीत भी की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पीएम मोदी के 30 दिसंबर के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में सुरक्षा की कमान संभाल ली है। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी की टीम ने अयोध्या स्टेशन का जायजा लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी और स्टेशन के अंदर आने जाने वाले रास्तों की सघन चेकिंग भी की है। और आपको बताते चले, पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने आएंगे। तो 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी, क्योंकि 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है और उससे पहले लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अयोध्या एयरपोर्ट का तो उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अयोध्या स्टेशन का जायजा लिया गया इस दौरान और 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। अयोध्या से मुंबई के लिए हर दिन फ्लाइट 15 जनवरी से शुरू होगी। मुंबई के लिए फ्लाइट मुंबई से अयोध्या इंडिगो की फ्लाइट मिलेगी। 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट पर पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो अयोध्या से मुंबई के लिए हर दिन फ्लाइट मिलेगी और राम भक्त जो हैं वो दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है और फिर जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं वो अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि की कुछ नई तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं। तस्वीरों में आकार लेते राम मंदिर की झलक, तस्वीरों में शानदार नक्काशी साफ दिखाई दे रही है और इन तस्वीरों में मजदूर राम मंदिर पर नक्काशी का कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि राम मंदिर का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से नक्काशी दर्शा रही है कि राम मंदिर बेहद खूबसूरत, भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा। और अब झांसी से खबर मिल रही है, जहां पर झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे के चिरगांव थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में एक कार आ गई है। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देख सकते हैं ये हादसा बेहद भीषण है। किस तरीके से कार के परखच्चे हुए हैं, ट्रक की चपेट में ये कार आई है। शामली में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ओदरी गांव में कार सवार 3 से 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मृतक का नाम अमजद है, जिसकी उम्र 27 साल है। आज थाना झिंझाना में एक गाँव है ओदरी, जहाँ पे अमजद सनाब तैयब, इनकी उम्र थी 25 वर्ष। इनके फूफी के लड़के के द्वारा ही इनको घर से बुलाकर किसी गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। थाना प्रभारी को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्तों की तलाश में हमारी 3 टीमें रवाना कर दी गई हैं। शेष विधि कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के सकलापुरी गांव में युवक की गोली मारी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना देहात कोतवाली पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना कोतवाली देहात में सकलापुरी रोड पर कृष्णा सिटी के पास युवक ने सूचना दी पुलिस को कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल सवार होकर गोली मारकर निकल गए। तो अभी फिलहाल वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। हम लोगों ने फील्ड यूनिट को बुलाया, डॉक्टर से उसकी वगैरह की जो डिटेल्स होगी और घटना की जाँच की जा रही है दूसरे साइंटिफिक आधारों पर। खबर वाराणसी से है, जहां पर 15 लाख की जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। लंका थाने में मार्च 2023 में लगभग 2400 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी, जो कि थाने की ही मालगृह में बंद थी। शराब को नष्ट करने के लिए न्यायालय से आदेश मंगाया गया था और आदेश के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको ऑपरेशन क्लीन कहा गया है, जिसके अंतर्गत जो थानों पे जो विभिन्न माल पड़े हैं उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में आज थाना लंका में जो विभिन्न 17 पूर्व के अभियोग थे, उन अभियोगों में जो 2483 लीटर की शराब थी, उसका निस्तारण आज एक संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पे किया गया है और जिसकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 15 लाख रुपए है। आगे भी खबरें जारी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।